Good morning students, how are you? I hope all of you feel good. Welcome to my video students. Today I am going to teach you social science of chapter number 4, class 3rd, our beautiful country. Our beautiful country, in that we will discuss about major landforms of the earth. Students, today we will learn about mountains. The earth is made up of land and water. You know very well, जो अर्थ है it is made up of land and water. वो land और water से मिलके बना है. Around 29% of the earth's surface is covered by land and 71% is covered by water. That means हमारी अर्थ सरफेस का 29% it is covered by land, धरती है, and 71% it is covered by water, पानी. The surface of the earth is not the same everywhere. जो अर्थ की सरफेस है इट इज नॉट सेम एवरीवेयर. सभी जगह अर्थ की सरफेस एक जैसी नहीं है. सम पार्ट्स आर फ्लैट एंड लेबल. कुछ पार्ट अर्थ की सरफेस के फ्लैट हैं, लेबल हैं, while others are raised. और कुछ पार्ट थोड़े उठे हुए हैं, रेज्ड हैं. लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इट इज नेचुरल फीचर्स ऑफ अवर अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स हैं, प्राकृतिक हैं. द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स. These are the major landforms of our earth. Let us talk about mountains. A mountain is a landform which rises more than 900 meter above the mean sea level. That means जो mountains होते हैं it is the landform. landform है ये, और ये राइज होते हैं विच राइज मोर देन 900 मीटर अबव द मीन सी लेवल. समुद्र तल से 900 मीटर ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं. ये उनकी पहचान होती है माउंटेन्स की. माउंटेन्स कवर अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस पे 29% लैंड एरिया है. लैंड एरिया में से 20% इट इज कवर्ड बाय माउंटेन. 20% उसमें से माउंटेन्स ने कवर कर लिया है. माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप. जितने भी माउंटेन्स होते हैं ये सारे डिफरेंट होते हैं. इनकी हाइट एंड शेप इट इज डिफरेंट. दे हैव वेरी स्टीप स्लोप्स. जो माउंटेन्स होते हैं माउंटेन्स की इट हैज वेरी स्टीप स्लोप, खड़ी ढलान होती है. The highest point of a mountain is called a peak or summit. माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट, माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है इट इज कॉल्ड पीक और समिट. माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप. जो माउंटेन की पीक होती है मोस्टली इट इज कॉनिकल इन शेप. विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? यू नो वेरी वेल, टेल मी. यस, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. The height and shape of mountains depends on their age. जो माउंटेन की हाइट और शेप होता है इट इज डिपेंड ऑन देयर एज. उनकी एज के ऊपर डिपेंड होता है. द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर यंग माउंटेन. जो हिमालय और एल्प्स होते हैं ये दोनों बोथ आर द यंग माउंटेन, जवान माउंटेन है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दे आर हाई, बहुत ऊंचे होते हैं, एंड हैव कॉनिकल इन शेप. और उनकी शेप कैसी होती है? कॉनिकल. Then the Aravallis and Appalachians are very old mountain. अब दो माउंटेन और है, Aravalli and Appalachians. Both are very old mountain. दोनों ही माउंटेन बहुत ओल्ड माउंटेन है. Therefore they are low, क्योंकि उनकी हाइट है लो, and have rounded peak. और उनकी पीक भी कैसी है? राउंडेड. Now I repeat this paragraph one more time. A mountain is a landform which rises more than 900 meter above the mean sea level. That means mountain वो होते हैं जो sea level से 900 मीटर ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं. Mountains cover about 20% of the total land area of the earth.
अर्थ की सरफेस का 20% हिस्सा माउंटेन्स ने कवर कर रखा है। माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड स्लोप्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, उनकी हाइट एंड शेप। दे हैव वेरी स्टीप स्लोप्स। माउंटेन की जो होती है वो स्टीप स्लोप, खड़ी ढलान होती है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक और समिट। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है माउंटेन का, इट इज कॉल्ड पीक और समिट। माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कॉनिकल इन पीक। जितनी भी माउंटेन्स की पीक होती है इट इज कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल शेप की होती है। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स डिपेंड्स ऑन देयर एज। माउंटेन की हाइट और शेप उनकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। द हिमालयस एंड द एल्प्स आर यंग माउंटेन। हिमालय और एल्प्स बोथ आर यंग माउंटेन बिकॉज दे आर वेरी हाई, क्योंकि वो बहुत ऊंचे होते हैं, एंड हैव कॉनिकल इन शेप, और उनकी शेप कैसी होती है ऊपर से, कॉनिकल। द अरावलीज एंड द एप्लेंशिस आर वेरी ओल्ड माउंटेन। जो अरावली और एप्लेंशिस है ये बहुत ही ओल्ड माउंटेन्स हैं, बुढ़े माउंटेन है। देयरफॉर दे आर लो, बहुत हाइट में छोटे होते हैं, एंड हैव राउंडेड पीक, और उनकी पीक कैसी होती है, राउंडेड पीक होती है। Now, several mountains may join together to form a chain or a range. कई सारे माउंटेन एक साथ मिलके चेन और रेंज बनाते हैं, जिसे हम पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज भी कहते हैं। Mountains often have a series of parallel ranges which may extend for hundreds of kilometers. जो माउंटेन्स होते हैं ये पैरेलल सीरीज में होते हैं एंड इट कवर्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर माउंटेन्स कवर कर लेते हैं। लैंड एरिया, द एंडेस इन साउथ अमेरिका, द एंडेस इट इज एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन एंड इट इज इन द साउथ अमेरिका। द रॉकीज, it is also the example of mountain and it is in the North America. That means the Andes mountain and the Rockies mountains both are the examples of mountain. One is from South America, that means the Andes, it is from South America, and the Rockies mountains, it is from North America. So students, see this picture. It is the picture of mountains. Different types of mountains are there. Now, what is the importance of mountains? Importance of mountains. Mountains have a thin soil cover and steep slopes. जो mountain area होता है वहाँ पर मिट्टी की पतली परत होती है and steep slopes होती हैं, खड़ी ढलान। It is difficult to grow crops. यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करना वेरी डिफिकल्ट। एक तो इसका स्टीप स्लोप है, तो हम ऐसे स्टीप स्लोप पे कैसे क्रॉप्स ग्रो करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो। द माउंटेनियस रीजन आर थिनली पॉपुलेटेड। जो माउंटेनियस रीजन होता है इट इज वेरी थिनली पॉपुलेटेड, मतलब पहाड़ी क्षेत्र पे बहुत कम आबादी, बहुत कम लोग रहते हैं। दिस इज ड्यू टू एन अनसिटेबल क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अनसिटेबल होता है, कभी भी बर्फ गिरने लग गई, कभी भी बारिश होने लग गई, इसलिए वहाँ पर लोग कम जाके रहते हैं। एंड शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड एरिया, वहाँ पर माउंटेन एरिया में फ्लैट लैंड की भी कमी है, इसलिए भी कम लोग रहते हैं। एंड डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों में ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाने या ऊपर से नीचे तक आने में वो लोग बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। दैट इज वाई द माउंटेनियस रीजन आर थिनली पॉपुलेटेड। इसलिए जो माउंटेन का रेंज होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र एरिया होता है, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। डिस्पाइट दिस माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल अस। इसके अलावा भी माउंटेन्स बहुत ही हमारे लिए यूजफुल हैं। कैसे यूजफुल हैं? माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड। माउंटेन्स एक्ट करते हैं एक बैरियर का, दरवाजे का काम करते हैं अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड, ताकि हम तक ठंडी और गर्म हवा डायरेक्टली ना पहुंचे। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, उनका उद्गम स्थल है माउंटेन्स का। माउंटेन्स पे वो उद्गम होती हैं और उद्गम होने के बाद प्लेन एरिया पे आती हैं। एंड प्रोवाइड फॉर इरिगेशन, और वही पानी खेती बाड़ी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड। जो स्लोप होते हैं माउंटेन के ये रिच होते हैं पास्चर लैंड से, गाय बकरी
चारा खाती है। एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, बहुत ही कीमती लकड़ियां और औषधियां भी मिलती हैं। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, और कुछ माउंटेन रिच होते हैं मिनरल्स में। सो स्टूडेंट्स, माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन एक्ट करते हैं बैरियर का कि कोल्ड और हॉट विंड हम तक डायरेक्टली ना आए। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। जो रिवर्स माउंटेन्स पे ओरिजिनेट होती हैं, उन्हीं रिवर्स से खेती में पानी दिया जाता है। द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड। जो माउंटेन के स्लोप होते हैं, खड़ी ढलान होती है, वहां पर पास्चर लैंड रहता है। एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स। कुछ माउंटेन्स पे बहुत रिच होता है मिनरल से। आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटा। In this video, it is enough to you beta. Meet you in the next video.